देखिए ट्राई सिटी का कल हाईएस्ट था 43.8 और आने वाले समय में भी अभी 3 दिन तो टेम्परेचर की स्थिति ऐसी बनी रहेगी। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आएगा और ध्यान ये रखना है कि दिन के समय में थोड़ा-सा ज़्यादा ह्यूमिड होता है तो थोड़ा हमें उसमें ध्यान रखना है, एक्सपोज़ कम होना है दिन के समय में, पानी की ज़्यादा मात्रा लें। और उसके बाद फिर 14 तारीख के बाद कुछ ये लग रहा है कि जो ट्राई सिटी के आस-पास के एरियाज़ हैं, ऊपर जैसे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे भी कुछ बारिश के चांसेस हैं, तो हमारे यहाँ भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। 14, 15 और 16 में कुछ यहाँ भी क्लाउड्स और विंडी वेदर हो सकता है, तो कुछ टेम्परेचर कम आ जाएँगे। लेकिन फिलहाल जो है 3 दिन जो है ये स्थिति लू की जैसे लू चल रही है, ये बनी रहेगी। हाँ, हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है, तो ऑरेंज अलर्ट का एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है कि जो भी गर्मी से रिलेटेड जो इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे आमतौर पर होता है कि कई दफ़ा जो है डिस्कम्फर्ट लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, पहली बात तो। या दूसरी ये है कि जो हमारे उसके बाद जो है हमें पानी की दिक्कत आती है, पीने के पानी की दिक्कत आती है और दूसरे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है और कंज्यूमर रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन सारी गर्मी से जुड़ी हुई हैं। तो अभी 2 से 3 दिन ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और मुझे लगता है धीरे-धीरे फिर इवेंचुअली जब हम 18, 19 और 20 में जाएँगे तो कुछ रेंज भी हैं और उसके बाद फिर जो है परमानेंट इससे रिलीफ मिल जाएगा। सर देखा गया है क्लाइमेट हमेशा चेंज होता रहता है, इसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज का देखिए ये तो ग्लोबली आप देख रहे होंगे कि चीज़ें बदल रही हैं, तो मुख्य तौर पर टेम्परेचर का बढ़ना और उसके पीछे हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है हमारी स्मैश में, पर इंडस्ट्रीज़ हैं, रियल एस्टेट है, डिफॉरेस्टेशंस है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, कंस्ट्रक्शंस है, ये सारे जो एरियाज़ हैं उनका कुछ इम्पैक्ट होता है। तो फिर उससे जो है वेदर पैटर्न भी थोड़े बदलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस साल जो है जून में कुछ गर्मी शुरू हो गई है और अनटाइमली चीज़ें हो जाती हैं कई बार, जैसे इस साल फॉग नहीं आया। तो इस तरह के जो है जो जो आप कह सकते हैं कि चेंजेस जो हैं वेदर पैटर्न में, वो ये जो ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज हो रही है ग्लोबली, उसकी वजह से भी है। और साथ-साथ में जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जो होती हैं, जैसे इस वक़्त जो है पश्चिमी दिशा से हवाएँ हैं, तो आमतौर पर गर्मी देती हैं, ठीक है? तो वो एक मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बड़ी बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि ये टेम्परेचर का ग्लोबली बढ़ना, उसका असर भी छोटे क्षेत्र पे भी आता है और फिर इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं इमीडिएट, बहुत जल्दी टेम्परेचर बढ़ना, बहुत जल्दी कम होना, अनटाइमली रेन्स, ज़्यादा रेन्स, इस तरह की सिचुएशन भी निकलती है। सर पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ नोट किया गया है? दूसरा, कब तक यहाँ पे बारिश की संभावना है? देखिए अगर पंजाब की बात करें तो ये बेल्ट जो है फिरोजपुर, फजीलका, बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर, मानसा और संगरूर, ये बेल्ट जो है, अगर बरनाला भी आप ले सकते हैं बीच में, ये बेल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड बेल्ट है। यहाँ टेम्परेचर जो है बठिंडा में 47 क्रॉस कर गया है। यहाँ पे जो है हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन चली हुई है, यहाँ ज़्यादा असर है। बाकी ज़िलों में भी है लेकिन बाकी ज़िलों में कम है। वहाँ टेम्परेचर 43, 44 के आसपास है और आने वाले 2 से 3 दिनों में ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। यहाँ कुछ जो है सिचुएशन जो है ना थोड़ी जैसे यहाँ 2 से 3 दिनों में फ़र्क आ ही जाएगा। यहाँ अभी बड़ा जल्दी इमीडिएट आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ जो है 15-16 के बाद कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा और उसके बाद इवेंचुअली यहाँ भी फिर 18 होने के बाद यहाँ भी कम हो जाएगा। और इसी तरह से हरियाणा में जो राजस्थान के साथ जो ज़िले लगते हैं, जैसे सिरसा, हिसार, फ़तेहाबाद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, और आप ये एरियाज़ में जो है काफ़ी जो है टेम्परेचर रह रहे हैं 46 प्लस हैं। तो ये जो सारी बेल्ट है यहाँ भी इम्पेक्टेड है, हीट वेव का काफ़ी असर रहेगा। तो इन जिलों में हमें खास ध्यान रखना है और बाकी जो जिले रहेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब और हरियाणा, वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 14 के बाद कुछ जो है टेम्परेचर कम आ सकता है। सर प्री मानसून या मानसून की बात करें तो कब तक आने की उम्मीद है? लोगों को राहत मिलने की उम्मीद अभी है? देखिए 2 से 3 दिनों में करीब जो है कुछ मानसून की मूवमेंट होगी महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में रुका हुआ मानसून अभी, लेकिन उसका कुछ मूवमेंट एक्सपेक्टेड है।
3 दिनों में। फिर फर्दर अगर अच्छा मानसून मूव करता है तो फिर प्री मानसून एक्टिविटी और फिर मानसून का भी सिलसिला जारी हो सकता है। इस बार मानसून कैसा रहने वाला है? मानसून का अच्छा फोरकास्ट है इस साल, सामान्य से ज़्यादा ही है। अगर चंडीगढ़ की बात, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करते हैं तो अच्छा मानसून है। जून टू सितंबर अगर 4 मंथ का जो हमारा बारिश होता है वो सामान्य से ज़्यादा ही रहेगा, इस तरह का फोरकास्ट है। लोगों को क्या कहना चाहते हैं इन 3-4 दिनों में जो टेम्परेचर? एक तो ये कि एडवाइजरी अलर्ट्स हैं, जैसे 3 दिन का तो है, हमने बताया है। उन दिनों में 3 दिनों में हमें ध्यान रखना है कि खासकर एक्सपोज ना हो ज़्यादा गर्मी में। ज़्यादा गर्मी होती है दिन के समय, सुबह शाम में अपना प्रिकॉशन लें। खासकर खाने का भी होता है, ज़्यादा लिक्विड लें, ज़्यादा पानी की ज़्यादा मात्रा रखें। ये मिनिमल जो है हमारी नीड्स है। बाकी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली टेम्परेचर कम आ जाएंगे 14-15 के आसपास। तो अभी तो इमीडिएट कंसर्न यही है।